हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द जो होता है, कोई मूल शब्द होता है, उसके शुरू में जुड़कर जो है वो एक नया शब्द बनाकर तैयार करते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़कर जो है वो एक नया शब्द बनाते हैं। तो इसी तरह जो है वो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की क्या परिभाषा है। तो देखिए, उपसर्ग की परिभाषा उप प्लस सर्ग, दो शब्दों से मिलकर जो है ये बना है। उप प्लस सर्ग, ये देखिए उप प्लस सर्ग। तो उप जो है, उप का अर्थ होता है समीप, समीप यानी पास। और सर्ग जो है, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, सृजन करना या निर्माण करना। अर्थात जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, मतलब शब्दों के शुरू में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब जो अर्थ होता है उसको जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। पहले कुछ शब्द दिया होगा, उसमें अगर उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ जो है वो कुछ और बन जाएगा। तो उन्हें जो है वो उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देती हूँ मैं आपको, जैसे कार। कार जो है, कार आपको पता है कार गाड़ी को बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें जो कार एक मूल शब्द आ गया, अगर उसमें जो है हम उपसर्ग है उसका प्रयोग कर दें, उपसर्ग का, उप उपसर्ग का, तो कार शब्द दिया है, उसमें उप जो है वो उपसर्ग लग गया। उपसर्ग यानी पहले लग गया, उप प्लस कार, तो क्या बन गया ये बन गया उपकार। ये जो शब्द बन गया ये हो गया उपकार। उपकार, तो ये उपकार बन गया। तो उपकार का मतलब एक अर्थ बन गया, एक नया शब्द बन गया। ठीक है, उसी तरह से जो है वो आगे जो है वो दिया गया। तो उपसर्ग के भेद हैं, उपसर्ग के 5 भेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो ये 5 भेद हैं। पहला आ गया संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा आ गया हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आ गया उर्दू और फारसी के उपसर्ग, चौथा आ गया अंग्रेजी के उपसर्ग, और पांचवा आ गया उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो ये सारे जो हैं ये इसके उपसर्ग के भेद हैं। आगे बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय मतलब ये जो है ये प्रति प्लस अय से मिलकर बना है। मतलब प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, मतलब साथ तो होते हैं लेकिन बाद में लगते हैं। और अय का जो अर्थ है वो होता है चलने वाला, चलने। अर्थात परिभाषा देखिए, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्द में परिवर्तन लाता है। मतलब जुड़ते अंत में, यानी प्रत्यय जो है वो अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो 2 प्रकार के हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं और इनकी क्या परिभाषा। तो देखिए, प्रत्यय के 2 भेद हैं। उसके बाद जो है इनको पढ़ने के बाद हम जो उपसर्ग हैं उनके भेदों के बारे में और उदाहरण सहित जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है, किस तरह से इसको जो है वो समझा जा सकता है, और अगर परीक्षा में पूछा जाए तो किस तरह से इनको पहचाना जा सकता है और जो अंक है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु के साथ जो है वो जोड़े जाते हैं। धातु के साथ जोड़े जाते हैं अर्थात क्रिया के मूल रूप से जो है, मूल रूप में जो है वो ये जोड़े जाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इतना ध्यान रखना है सिंपली कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, मूल रूप यानी जो शब्द दिया होता है, जो एक कोई शब्द दिया होता है उसके साथ हमने प्रत्यय उपसर्ग जोड़ना होता है, वो मूल रूप होता है। जो शब्द दिया होता है वो मूल रूप होता है। कृत प्रत्यय से बना शब्द जो है वो कृदंत कहलाता है। आगे देखिए, उदाहरण है इसका, लेख प्लस अक। तो लेख जो है वो हो गया मूल शब्द, अक, अक जो है वो प्रत्यय आ गया, तो वो कृत प्रत्यय आ गया। तो शब्द बना लेख प्लस अक से लेखक, तो ये जो है ये कृदंत। लेखक जो है वो कृदंत शब्द आ गया, अक जो है वो कृत प्रत्यय आ गया। दूसरा जो प्रत्यय का भेद है वो है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय जो होते हैं, तदित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो
क्रिया और धातु के साथ जो है उनको नहीं जोड़ा जाता, क्रिया और धातु के साथ नहीं जोड़ा जाता है और अन्य के साथ उनको जो है वो जोड़ा जाता है। अन्य कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो है इनके साथ जो है इनको जोड़ा जाता है। मतलब किसी का नाम हो गया, कोई नाम, वस्तु, स्थान, इसके साथ जो है उसको जोड़ा जाता है। जैसे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जो इन दोनों की विशेषता को प्रकट करता है उसको विशेषण कहते हैं। तो मतलब इनके साथ जो है वो उनको जोड़ा जाता है। तो देखिए वो जो शब्द होते हैं वो त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, पंडितायन। पंडित की जो पत्नी होगी वो होगी पंडितायन। पंडित एक शब्द हो गया, मतलब उसमें जो है वो आयन प्रत्यय जो है वो जुड़ गया। पंडित प्लस आयन, आयन प्रत्यय जुड़ने से जो है वो पंडितायन बन गया। तो इसी तरह से जो है वो आगे इसके त्वरित प्रत्यय जो है इसके और भी उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। और आगे प्रत्यय के दो भेद तो हमने पढ़ लिए, कृत और त्वरित प्रत्यय। आगे इनका जो है वो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के आधार पर जो है वो प्रत्यय जो है वो लगाए जाते हैं। तो देखिए आ प्रत्यय जो है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आ है, आनी है, आलू, इत, ईमा, इक, ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट से प्रत्यय हैं इनका प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो देखिए जो आ प्रत्यय है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो ये शब्द दिया हुआ, पहले तो जब भी हम कोई बात करते हैं तो आ, इसमें जो बात की जाती है आनी, इसमें जो बात की जाती है तो वो ज़्यादातर जो है वो स्त्रियों के लिए जो है वो मतलब स्त्रीवाचक जो है वो आ जाता है। और आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा जो है उसमें है, मतलब भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है उसमें। आगे है आदरणीय। आदरणीय जो शब्द है, देखिए आदरणीय, अपने से बड़ों के लिए जो है वो हम आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी को इज्जत मान देने के लिए जो है वो हम आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आदरणीय, आदरणीय से ही आदरणीय बना है। तो देखिए आदरणीय में जो है वो आदरणीय में आ प्रत्यय लगने से जो है वो आदरणीय बन गया। तो देखो आदरणीय शब्द लिख लिया, प्लस आ प्रत्यय लगा, तो तभी तो जब आ प्रत्यय लगा आदरणीय में तभी तो वो आ की मात्रा जो है वो या को लगी, तभी तो आदरणीय से वो आदरणीय बना। ठीक है, आगे है दूसरा जो उदाहरण है वो देखिए प्रिया। तो ऐसे शब्द था प्रिय, प्रिय शब्द है, प्लस आ जब उसमें प्रत्यय लग गया तो प्रिय से वो प्रिया, मतलब ये जो आ की मात्रा है, आ का जो ध्वनि है, आ की ध्वनि है वो जो है वो इधर आके जुड़ गई तो जो है वो प्रिया बन गया। मतलब अगर आपको किसी शब्द का जो है वो अर्थ पता होगा तो आप बहुत अच्छे से जो है वो उसको उपसर्ग और प्रत्यय लगा सकते हैं, बिना किसी गलती के लगा सकते हैं। अगर आपको संधि विच्छेद जो है उसका ज्ञान है, संधि का ज्ञान है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय को जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको संधि का ज्ञान नहीं है तो संधि के लिए आप मेरी एक अलग से वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ट्रिक के साथ जो है वो अलग से है और वैसे जो है वो संधि की एक अलग वीडियो है, तो आप दोनों को देख सकते हैं। उसी तरह से जो अगला है देखिए आनी जो प्रत्यय है, आनी प्रत्यय किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शब्द है देवरानी। तो देवर एक शब्द है, देवर शब्द प्लस आनी, देवर शब्द में जब आनी लगा तो देखिए देवर, देवर शब्द है उसमें आनी, आ जो है वो आ की जो मात्रा है वो र के साथ लगी, देवरा नी, नी जो है वो वैसे का वैसा ही नीचे उतर गया, तो ये बन गया देवरानी। तो इसी तरह से जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो उनको लगाया जाता है और आप खुद भी इसको देखकर पहचान सकते हैं कि आपने जो है वो सही उपसर्ग लगाया है, सही प्रत्यय लगाया है, ये गलत, मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा शब्द देखकर। जब आप इसको लगाओगे आपको इसका ज्ञान हो जाएगा तो आप खुद ही पहचान जाओगे। आगे बात करते हैं उसी तरह से जो है वो आलू, इत, ईमा, इक, ये जो है ये प्रत्यय जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा है तद्भव। तत्सम हमने कर लिया, तत्सम प्रत्यय हो गया हमारा पीछे, और आगे है तद्भव। तो तद्भव में देखिए अंगड़, अंतु, अंत, आंद, आ और आई, इन प्रत्ययों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनका अर्थ भी इधर दिया हुआ है, अंगड़ हो गया वाला, मतलब जिसके साथ जैसे बतंगड़,
मतलब बतंगड़ जैसे बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बताने वाला, बतंगड़ बना दिया मतलब छोटी सी बात को बहुत बढ़ा दिया उसने, राई का पहाड़ बना दिया। उसी तरह अंतु, रटंतु और घुमंतु, तो रटने वाला, घूमने वाला, रटने वाला हो गया रटंतु और घूमने वाला हो गया घुमंतु। जब आपको शब्दों का अर्थ पता होगा तब आप बहुत अच्छे से जो है वो प्रत्यय और उपसर्ग लगा सकते हो। तो देखिए फर्स्ट है हमारा जो पहला है वो है बतंगड़, तो बत प्लस अंगड़, ये आ गया बतंगड़। और आगे है अंतु, तो रटंतु, रट प्लस अंतु, रटंतु, रट और रट आ गया, एक शब्द आ गया और उसमें जो है वो अंतु प्रत्यय लगने से जो है वो रटंतु बन गया। घूम प्लस घूम, एक शब्द आ गया, घूम प्लस अंतु लगने से जो है वो घुमंतु बन गया। इस तरह से जो है वो शब्द को देखिए, अगर आपने प्रत्यय लगाना है तो शब्द को देखिए कि शब्द क्या दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो उसको कौन सा प्रत्यय जो है वो लगा सकते हो। और अगर उपसर्ग दिया है तो जब एक मूल शब्द दिया है तो उससे जो है जैसे कार दिया है, कार शब्द दिया है, तो जब मूल रूप कार है, मूल शब्द कार है, तो अगर उस पर हमने जो है वो उपसर्ग लगा दिए तो वो उपकार बन गया, उसका एक अर्थ बना। उसी तरह अगर कार में कोई और जो है वो शब्द लगा दें, जैसे कार एक मूल शब्द आ गया तो उसमें वी जो है वो वी उपसर्ग लगा दे तो वो विकार बन जाता है, ठीक है। आ लगा दे तो वो आकार बन जाता है। तो उसी तरह से उसका जो है वो अलग अलग अर्थ जो है वो निकल जाता है। उसी तरह से ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय देखिए रट में जो है वो अंतु प्रत्यय लगने से रटंतु बन गया। खप में जो है वो अत प्रत्यय लगने से जो है वो खपत बन गया। देखिए उदाहरण देती हूँ, संधि विच्छेद करके बताती हूँ मैं इसका। खपत, खप प्लस अत, ये जो आ गया ये आ गया, मतलब खप प्लस अत, खपत, ये बन गया। आगे है अगला जो है उसी तरह से पठत और रंगत, लिखत, आंध का विषांद हो गया, संढांध हो गया। तो इसी तरह से जो है वो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं सभी को जो है वो एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे है देशज जो शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं, मतलब जो हमारी देसी भाषा के जो आम बोलचाल के शब्द होते हैं उनको जो है वो देशज शब्द जो है वो कहा जाता है। तो देखिए देशज प्रत्यय कौन कौन से आके, अक्कड़, अड़, आक, आटा और यल। देखिए इनका प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है। अक्कड़ हो गया मतलब वाला, घुमक्कड़, घूमने वाला, तो वो हो गया घुमक्कड़। और इसी तरह से वो घूमने वाला ये समास में भी आ जाता है, ठीक है। तो आगे है शब्द घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, ये हो गया घुमक्कड़। तो जब ये शब्द ऐसे बन गया तो ये घुमक्कड़ बन गया, घुम प्लस अक्कड़। तो मतलब ये संधि विच्छेद भी हो रहा है और साथ में जो है वो प्रत्यय, घूम शब्द के साथ जो है वो अक्कड़ प्रत्यय लगने से जो है वो घुमक्कड़ बन गया। पिय एक शब्द है, पिय के साथ जो है वो अक्कड़ लगने से जो है वो पियक्कड़ बन गया, मतलब ज्यादा पीने वाला। भूल के साथ जो है वो अक्कड़ शब्द लगने से जो है वो भुलक्कड़ बन गया। फिर अड़ है तो अड़ भी वैसे ही है, अधड़, अंधड़, भुक्खड़, ठीक है। तो ये भी वैसे ही शब्द आ गए। आक है तो चटाक, धड़ाक, धड़ाका, तो ये शब्द जो है उनका भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ई प्रत्यय है, अड़ी शब्द ईल प्रत्यय है, अड़ी शब्द आ गया और ईल प्रत्यय आ गया तो बन गया अड़ियल। आगे है विदेशी जो शब्द होते हैं विदेशज में आते हैं, अरबी फारसी के प्रत्यय आ गए। तो इसमें आ, आना, आने, ईयत और कार, ये जो आ गए ये सारे प्रत्यय आ गए। तो ये जो है भाववाचक, विशेषणवाचक और संबंध भाव, मतलब जो जिनसे ये संबंधित है वो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए आ, सफेद, सफेद जो है वो एक शब्द दिया हुआ है, उसमें दा प्रत्यय सॉरी आ प्रत्यय लगने से जो है वो सफेदा बन गया, वो सफेदा, ठीक है। और खराबा, खराब एक शब्द है उसमें आ प्रत्यय लगने से है वो खराबा बन गया। आ प्रत्यय का हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आ प्रत्यय जो है वो पूरा आ नहीं लगेगा, वो सिर्फ आ की मात्रा जुड़ती हो शब्द के साथ। देखिए सफेद शब्द था तो आ प्रत्यय लगने से जो है वो आ की मात्रा जुड़ने से जो है वो ये सफेदा बन गया। खराब शब्द दिया हुआ है, आ प्रत्यय से जुड़ने से जो है वो खराबा बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो शब्द बनते हैं। आगे बात करते हैं
जुर्म जो है वो एक शब्द हो गया, और आना जो है, जुर्म मतलब किसी ने कोई गलती की है, उसके लिए उसको सज़ा दी जा रही है। सज़ा जो है वो एक उसमें आ गया, जुर्म किसी कोई अपराध हो गया, तो वो मतलब अपराध जो है वो एक जुर्म हो गया, तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जुर्माना, जुर्म प्लस आना, संधि विच्छेद भी हो रहा है और प्रत्यय भी लग रहा है, तो जुर्माना, जुर्म प्लस आना। दस्ताना, दस्त प्लस आना, दस्ताना, इसके साथ जो वो हमेशा हलंत लगता है। आगे ये जो है वो जनाना, जन प्लस आना, जनाना। तो ये शब्द जो है ये वैसे ही बन जाते हैं, आनी, जिस्मानी, वर्फानी, रूहानी, तो ये शब्द वैसे ही बन जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, जो हमारा उपसर्ग है उसके बारे में बात करते हैं। प्रत्यय जो है वो हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं और अब आगे उपसर्गों की बात की जाती है। तो देखिए अभी हमने जो है वो प्रत्यय जो है वो पहले कर लिए, और अब बात करते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो है वो बाद में जुड़ते हैं। तो बाद वाले जो है वो हमने पढ़ लिए, कृत और त्वरित प्रत्यय भी हमने पढ़ ली, और तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जो शब्दों के आधार पर प्रत्यय बनते हैं वो भी हमने पढ़ ली। आगे बात करते हैं अब जो इसका अगला है वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग जो है वो हमेशा मूल शब्द से आगे ही जुड़ते हैं। तो देखिए उदाहरण, संस्कृत में इसके 5 भेद थे। तो पहला भेद देखिए, संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में जो है वो किस तरह से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो वो देखिए, अति, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, उत, उद, उप, दूर, तो ये जो है ये सारे उपसर्ग हैं। तो इनको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं कि किस तरह से जो है ये दिए गए हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि मैं अभी सारे के सारे जो हैं वो नहीं पढ़ सकती हूँ, वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए, अति, अति होता है मतलब अधिक, कोई भी चीज़ है अधिक मात्रा में, तो अति से शब्द बनता है अत्यधिक। तो अत्यधिक में देखिए कैसे जो है वो शब्द बनाया गया है, अति प्लस अधिक, अधिक, अति प्लस अधिक। तो जब ये शब्द दिया गया है तो देखिए अति जो है वो आ गया उपसर्ग, उपसर्ग यानी वो पहले जुड़ गया। अधिक, अधिक जो है वो शब्द आ गया, अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक। तो इस तरह से जो है वो शब्द का निर्माण हुआ। आगे मैं आपको बताती हूँ जो दूसरा भेद है इसका, वो है अत्यंत, अत्यंत, ठीक है, अत्यंत है। तो ये भी जो है वो अति प्रत्यय ही अति उपसर्ग ही इसमें लगा है। तो देखिए, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, तो अति जो है वो आ गया उपसर्ग यानी जो शब्द से पहले लगा, और अंत जो आ गया वो आ गया एक मूल शब्द। मतलब मूल शब्द अंत जो है उसका एक अपने आप में एक अर्थ होता है, मतलब अंत यानी समाप्त, किसी चीज का समाप्त होना, अंत है उस चीज का, मतलब खत्म होने की बात की जा रही। तो अति प्लस अंत बन गया अत्यंत, अति लग गया उपसर्ग और अंत हो गया मूल शब्द। तो इसी तरह से जो है वो अति प्लस अंत से अत्यंत शब्द बन गया। अगला जो शब्द है वो है अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त बन गया। अतिश्य, अति प्लस इष्य, तो ये जो है वो अतिश्य बन गया। आगे है उसी तरह अनु, अनु है, अप है, तो देखो अप का देखिए ये जो है इसका, तो ये है अपयश, मतलब अप प्लस यश, तो साथ साथ में जो है वो संधि विच्छेद भी हो रहा है, संधि विच्छेद भी आप समझ रहे हो और साथ साथ में आप उपसर्ग लगाना भी सीख रहे हो और प्रत्यय लगाना भी सीख रहे हो। तो अप जो आ गया वो आ गया उपसर्ग, और यश, यश जो आ गया मूल शब्द आ गया। यश जो है उसका एक अपना अलग अर्थ होता है, लेकिन जब ये पूरा शब्द बन गया, अपयश बन गया, तो इसका जो है वो एक अलग अर्थ निकलता है। उसी तरह देखिए एक अगला उदाहरण देती हूँ, उसका अर्थ भी बताती हूँ। अपमान, मतलब अप आ गया उपसर्ग प्लस मान, मान मतलब किसी का जब आप इज्जत और मान करते हो, किसी को रिस्पेक्ट देते हो, तो वो आ गया मान।
तो जब ये जुड़ गए आपस में तो बन गया अपमान। अपमान हो गया किसी से बुरा व्यवहार करना, किसी का मजाक उड़ाना, या किसी का जो है वो मतलब उस तरह से आप इसको ले सकते हैं कि अपमान, किसी का जो है वो इज्जत नहीं देना, ठीक है, किसी को इज्जत नहीं देना, उसका अपमान करना, उस तरह से जो है वो आप इसको ले सकते हो। तो अप आ गया उपसर्ग और मान आ गया मूल शब्द। मान देखिए इधर इज्जत मान आ गया, ठीक है। उसी तरह से उल्टा हो गया इसका, जब अप इसमें लग गया तो वो मतलब एक तरफ इज्जत दे रहे हैं और दूसरी तरफ जब इसका वो उपसर्ग लगा तो अपमान बन गया। तो अपमान मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है। आगे उसी तरह से जो है वो अब उत, इन्हीं शब्दों का शब्दों के आधार पे जो है वो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, भेद आ गया। देखिए हिंदी के उपसर्ग आ गए। हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं? अ, अन, क, को, दो, ने, मतलब इस तरह से जो है ये सारे जो हैं ये उपसर्ग आ गए हिंदी के। इनका प्रयोग जो है वो शब्द से पहले किया जाता है। तो देखिए किस तरह से किया जाता है, मतलब जो उपसर्ग है उसका जब प्रयोग किया जाता है तो वो अभाव और निषेध को दर्शाता है। जैसे अछूता है, अथा है और अटल है। अटल मतलब कोई चीज है उसको बदला नहीं जा सकता, जब अ लग गया तो उसको बदला नहीं जा सकता। अछूता है मतलब उसको छुआ नहीं जा सकता, छूना हो गया या छूता हो गया उस चीज को, किसी चीज को छूना, ठीक है। और जब उसमें अ लग गया तो उसको छुआ नहीं जा सकता। आगे है उसी तरह से देखिए अनमोल है, अनबन है, अनपढ़ है। जब अनपढ़ है तो पढ़ हो गया मतलब पढ़ना। जब इसमें अन उपसर्ग लग गया तो अन प्लस पढ़, तो ये आ गया अनपढ़, तो मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। आगे उसी तरह से जो है वो नी जो प्रत्यय है उपसर्ग है वो आ गया। उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है? निगोड़ा आ गया, निडर आ गया, निहत्था आ गया, निकम्मा आ गया। तो निडर का देखिए डर, डर जो है वो एक शब्द आ गया, मूल शब्द आ गया, उसमें हमने नी प्रत्यय लगाना है। तो डर एक मूल शब्द आ गया। डर यानी किसी चीज से डरना, भय, ये जो आ गया वो जैसे किसी के सामने अचानक से शेर आ जाता है तो शेर को देख के जो है वो सभी डरते हैं। तो उसी तरह से मतलब वो जो डर है उसके साथ जब नी शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो बन गया निडर। देखिए नी शब्द का नी उपसर्ग जब उसके साथ लग गया तो ये बन गया निडर। तो डर, डर मतलब वो डर रहा था, शेर को देख के डर रहा था, और जब वो निडर उपसर्ग लग गया उसमें तो वो निडर बन गया। निडर यानी वो उसका सामना कर रहा है, ठीक है, उसके सामने खड़े होकर उसका सामना कर रहा है। भले ही अंजाम कुछ भी हो लेकिन फिर भी वो जो है वो बिना डरे जो है वो उसका सामना कर रहा है। आगे उसी तरह से जो है वो सभी दिए गए हैं। तो अगला जो है इसका जो तीसरा भेद है उसकी बात करते हैं हम, है वो आ गया अरबी फारसी के उपसर्ग आगे। तो देखिए अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिर, तो इस तरह से जो है ये सारे दिए गए हैं। इसके जो उपसर्ग लगाए जाते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग हैं वो इस तरह से दिए हुए, तो आप इनको जो है वो डायरी में नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको गैर का, गैर हाजिर, ठीक है, गैर हाजिर ये शब्द दिया गया है, गैर हाजिर। तो गैर हाजिर मतलब इसमें निषेध की बात की गई, जहां पे गैर शब्द का पता चल उपसर्ग जो है वो लग गया वहां पर जो है किसी चीज का निषेध हो रहा है, निषेध की बात की जा रही है। तो गैर हाजिर, हाजिर देखिए गैर प्लस हाजिर, हाजिर, गैर प्लस हाजिर। तो जब ये शब्द दिया गया है तो गैर हो गया मतलब उपसर्ग, और हाजिर, हाजिर मतलब वो उपस्थित है उधर, ठीक है, कि कोई भी मतलब कहीं पर भी जहां पर वो बात हो रही है वहां पर वो हाजिर है। लेकिन हाजिर जो है वो उधर होना है, मतलब वो प्रेजेंट है उधर, लेकिन जब उसके साथ जो है वो उपसर्ग लग गया गैर, तो वो जो है वो बन गया गैर हाजिर, मतलब वो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इसका जो है वो पूरा अर्थ ही बदल जाता है उपसर्ग लगने के बाद। उसी तरह से देखिए गैर कानूनी, एक तरफ जो है वो कानूनी है, मतलब वो कानून है, मानता है उस चीज को, दूसरी तरफ जब गैर लग गया तो वो गैर कानूनी हो गया, मतलब उसको नहीं माना जा रहा है, वो गैर कानूनी हो गया।
तो वो गैर कानूनी, जब भी बोलते हैं ये गैर कानूनी अपराध है तो वो निषेध होता है, ठीक है, वो गलत कार्य होता है। गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, तो मतलब इन शब्दों का जब प्रयोग किया गया तो ये जो है ये एक अलग शब्द बनकर जो है वो उभर कर आता है। उसी तरह चलिए देखिए आगे है बनाम, बदौलत, ठीक है, बदस्तूर, ठीक है, बदस्तूर, और आगे है बगैर। तो इनका जो है वो ब शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है तो वो अलग ही अर्थ बन जाता है। तो अगला देखिए जो चौथा है भेद है उपसर्ग का, वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और हेड, ये सारे जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो सब जो है उसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, डिप्टी का होता है सहायक, वाइस का होता है सहायक, जनरल का होता है प्रधान मतलब बड़ा। तो देखिए आगे इसके जो है वो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ही जो है वो इनको, तो देखिए पहला उदाहरण देखिए, सब जज। जब सब जज बोला गया है मतलब सब प्लस जज, तो जज जो है वो एक बड़े पद पर जो है वो विराजमान है, जज जो है वो एक बड़ा शब्द है। जब उसमें जो है वो सब लग गया ना, तो सब जज मतलब जज के नीचे जो है, जो जज के नीचे कार्य करते हैं, जो और हैं, जो छोटे हैं उनसे, वो आगे सब जज। तो उसी तरह आगे है सब कमेटी, मतलब एक बड़ी कमेटी बनाई गई, कमेटी के अंतर्गत जो और छोटी छोटी कमेटियां हैं वो आगे सब कमेटी, ठीक है। आगे सब इंस्पेक्टर, उसी तरह से आ गया। आगे डिप्टी है तो डिप्टी का डिप्टी कलेक्टर आ गया, मतलब ये भी सहायक है, ये भी डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी रजिस्ट्रार, आगे डिप्टी मिनिस्टर। तो इसी तरह से जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे हेड है तो हेड जो शब्द है वो आ गया मुख्य, मतलब हेडमास्टर, हेडमास्टर आ गया स्कूल का बड़ा, जो छोटे टीचर हैं उनसे जो बड़ा है, जो सबको जो है वो कमांड देता है, वो आ गया हेडमास्टर। आगे आ गया हेड क्लर्क, क्लर्क आ गया मतलब जो नॉर्मल है, हेड क्लर्क आ गया जो उस क्लर्क से बड़ा है, उसके अंदर और भी क्लर्क आते हैं तो वो आ गया हेड क्लर्क। उसी तरह से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है पांचवा जो उपसर्ग का भेद है वो आ गया, मतलब उपसर्ग के समान जो है वो प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो वो आगे अध, अंतः, चिर, पुनर, वहीर, तो इस तरह से जो है ये सारे आ गए। तो आगे देखिए इनका जो अर्थ होता है, अध मतलब नीचे, तो अधपतन, अधपतन दिया गया है मतलब अधपतन, और अधोगति, इस तरह से जो है वो शब्द दिए गए हैं। आगे देखिए जैसे अंतः, अंतः होता है मतलब आंतरिक यानी भीतरी, तो अंतः जो है उसका शब्द जो दिया गया है अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण जो है वो अंतः प्लस करण, तो ये जो संधि विच्छेद आ गया इसको हम विसर्ग संधि के अंतर्गत भी रखते हैं। अंतःकरण विसर्ग संधि आ गई, और दूसरा जो है वो अंतःकरण, तो आ गया अंतःकरण। तो ये जो शब्द आ गया मतलब इसका जो अर्थ है वो अलग ही हो गया। अंतर्मन, ठीक है, ये जैसे दिया गया है अंतर्मन, अंतर्मन, अंतः प्लस मन, तो ये जो विसर्ग है वो ऊपर चली गई और ये बन गया अंतर्मन, ठीक है। उसी तरह से आगे जो है वो सत, सत का जो प्रयोग, ये जो है सज्जन जो है ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये जो सज्जन जो उपसर्ग है ये मतलब ज्यादातर परीक्षाओं में जो है यही शब्द बार बार पूछा जाता है। एक सज्जन हो गया, एक उज्जवल हो गया, इन शब्दों का जो है वो बार बार पूछा जाता है। सदाचार, मतलब सत्य से रिलेटेड जितने भी शब्द बनते हैं ज्यादातर वही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए सत, सत प्लस ये जो है ये व्यंजन संधि है, सत प्लस जन, जन आ गया मूल शब्द मतलब लोग, और सत, सत जो आ गया वो आ गया उपसर्ग। तो सत प्लस जन सज्जन, ये आधा जो है वो ये जो त हलंत है, आधा त है, इसका जो है वो ज बन गया, तो ये बन गया सज्जन। तो इसी तरह से जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। और
आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे जो है नीचे आप इनको जितने भी दिए गए हैं वो आप इनको आप डायरी में नोट कर सकते हैं, और जहाँ पर अब अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैसेज करके जो है वो लिख सकते हैं, तो मैं आपको वो जो है वो बता दूँगी। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जो है वो अंत तक देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।